हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं हम बंजार में जिब्बी के आसपास और आप देख सकते हैं सो वंडरफुल ट्रैक। कितना अच्छा है, यहाँ पे पूरी पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं और इतनी अच्छी सीनरी और वेजिटेशन एक्सट्रीम पे। तो आज हम जा रहे हैं रोडू और हमारे साथ जो कंपेनियन है वो है, देखिए, फोटोग्राफर आशुतोष और ऋषभ राज। ये दोनों ही ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट हम कह सकते हैं। आशुतोष ये हिमाचल का आने वाला रिनाउंड टैक्सोनोमिस्ट होगा और इसके साथ इसका दोस्त है जो सॉइल साइंटिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इनके साथ जा रहे हैं फील्ड विजिट पे ताकि हम और एक्सप्लोर कर सकें और इनकी हेल्प से हम अपनी बॉटनी को स्ट्रेंथन कर सकें, नए प्लांट्स के बारे में जान सकें। क्योंकि आशुतोष एक ऐसा लड़का है हिमाचल का यंग बॉय जो हमेशा फील्ड में मिलता है। जब भी मैं इससे बात करती हूँ, मैडम आज मैं लाहौल जा रहा हूँ, मैडम आज मैं चंबा जा रहा हूँ, आज मैं किन्नौर जा रहा हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम आशुतोष से मिली थी 2019 में, जब हम BSI में गए थे वेस्ट बंगाल। तो एक कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे और उसके बाद वी बोथ एसोसिएटेड विद ईच अदर। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरी टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन होती है वो इसकी हेल्प से ही कंप्लीट होती है। तो आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव आशुतोष विद माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रैक है यहाँ पे। और जब आप फील्ड में होते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया है, एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे आ गया है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम थोड़ा इधर ज़रा घूम सकें। तो सबसे अच्छी बात है आशुतोष से तो चलो हम बात करते ही रहेंगे। आशुतोष से तो हम बात करते ही रहेंगे। मैं इसकी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी जल्दी ये कैसे इतना फोकस्ड हो गया और इतना अच्छा इसने अचीव किया। पर आज हम इसके दोस्त की बात करेंगे, ऋषभ राज की, क्योंकि ऋषभ राज हमें आई डोंट नो कि फ्यूचर में इतना इससे फ्रिक्वेंट हमारा मिलना होगा या नहीं होगा। तो ऋषभ राज, आपने जो ये टी-शर्ट पहनी है इसमें इतने सुंदर फूल लगे हैं, तो ये हम बेसिकली एक नया ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसमें हम अपने इंडेंजर्ड स्पीशीज या रेयर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी शर्ट्स पे, ताकि एक इनकी प्रमोशन भी हो और एक लग्जरी मार्केट में भी इनका इम्पोर्टेंस लोगों को पता लगे और लोग जाने पर्टिकुलरली टू अवॉइड द प्रिवेलिंग प्लांट ब्लाइंडनेस जो इतना ज्यादा फैल रहा है यूथ में, लाइक दे डोंट सी एनीथिंग, है ना, मतलब वो नेचर्स के साथ बेस्ट डिजाइनर इज द नेचर इटसेल्फ। यस। और इसके पीछे आप पीछे मुड़ जाइए, आई थिंक सो दिस इज एराइडिस मल्टीफ्लोरा ऑर्किड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना वंडरफुल है। पीछे प्लांट की पीछे मुड़ जाइए प्लीज, हमारे व्यूअर्स देख ले अच्छे से। नेचर ऑर्किड फायरवर्क, a cascade of fragrant pink blooms dancing in the air, celebrating the beauty of the wild. तो इतनी ज्यादा टैक्सोनॉमी आपको आशुतोष ही बता सकता है। So means if someone is interested they can leave. Yes, like yes, only yes. two lines are We there. are launching it soon, so be ready to Stay tuned. buy it and have the taste of it, you know. Yeah. And we will share, ma'am, our link and even some sample products for promotion. So I really hope that audience of our Tara ma'am will encourage us and Particularly all students from biological sciences जो plants को आशुतोष, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि टैक्सोनॉमी को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर अगर हम इसको ऐसी इकोनॉमी और ट्रेंड से जोड़ें सो वी कैन डू अ ग्रेट जॉब। क्योंकि अभी देखो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आने वाला है और हमारे हिमालय की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं। इवन गाँव में भी पहले लोग सिर्फ जंगली चीजें खाते थे, मैं देखती हूँ अब गाँव में भी कुरकुरे पहुंच जाते हैं, वहाँ के बच्चे भी वही टिफिन में वही चीजें जाएंगी जो सबका जाता है, पास्ता एंड ऑल। तो अगर हम ऐसा ट्रेंड लेके आए कि बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाएं और इसको एक फैशन बना दें, है ना, तो मुझे लगता है कि सारे ऐसे भी बोटैनिकल नाम याद करना कितना मुश्किल है ना आशुतोष, है ना। तेरे लिए तो इजी होगा बट इट्स डिफिकल्ट टू मी टू ऑल्सो। तो अगर ऐसी टी-शर्ट्स में इनके अच्छे प्लांट्स के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या विलुप्त हो रही हैं, हमारे जैसे हमने मैम रोडोडेंड्रन का भी बना रहे हैं, रोडोडेंड्रन कैम्पैनुलेटम स्टेट फ्लावर है, तो आज तक किसी को पता ही नहीं कि पिंक बुरांस क्या होता है। जैसे हम खाते हैं जो रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, वो तो सबने देखा है ना, जिसको हम बुरांस के फूल का हम रस जूस पीते हैं या चटनी बनाते हैं उसकी, बट हमारे को अपना स्टेट फ्लावर ही नहीं पता है कि क्या है। सो इट्स लाइक कितना बरीसम कंडीशन है ना, मतलब बॉटनी के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं। सो इट विल क्रिएट अ गुड ट्रेंड कि प्लांट ब्लाइंडनेस अवॉइड होगी एंड पीपल विल फील कूल, मतलब कूल, वो US वाला शर्ट पहन के तो सारा कूल फील करते हैं ना, यूथ पर्टिकुलरली। सो ये इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम टू कनेक्ट यूथ टू मैं मतलब बता नहीं सकती आपके इस इनिशिएटिव से मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके की नई नई जो चीजें हैं वो हमें अपनी बॉटनी में, अपनी टैक्सोनॉमी में इंट्रोड्यूस करनी है। देखो इसमें पूरा दिख रहा है कि ये लेबेलम है, ये फोटोग्राफ्स मेरे हैं, ये जो मिड लिप बोलते हैं, ऑर्किड की मॉडिफिकेशन होता है ना,
ये देखो इसका कॉलम है, पॉलिनिया भी आपको 2 दिख रहे हैं येलो कलर की भी। तो ये कैसे फूल है, इट्स एपिफिटिक ऑर्किड। हिमाचल में सिर्फ 10 के आसपास एपिफिटिक ऑर्किड है आउट ऑफ 85 ऑर्किड स्पीशीज इन हिमाचल। और ये मैंने IIT कमांड के पास खींचा हुआ है फोटोग्राफ। ओके ओके, सो ये सारी डिटेल मतलब इट्स अ वेरी गुड आइडिया यू नो। और इससे तो आप मतलब पूरे जो आपकी फैशन इंडस्ट्री है उसमें भी धूम मचा दोगे कि कौन से ऑर्किड की टी-शर्ट पहनी आपने। Yeah, it will be like कि nature's creativity is supreme. So लोगों को एक प्लांट है मैम एरिस्टोलोचिया पंजाबेंसिस, उसका भी अभी सैंपल है हमारे पास। सो इट्स एंडेमिक पंजाबेंसिस it नाम is में very rare, so अभी भी हमने फ्लावर ढूंढा उसका नहीं मिला। So मैं हमेशा इस these चीज़ flowers are very में rare. बिलीव करती हूँ कि हमें अपने लोकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम यूथ है वो इस तरह हो जाते हैं कि हमें फॉरेन जाना है या फॉरेन की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो हम अपने यहाँ की हमें ब्यूटी देखनी पड़ेगी और उसको वो वैल्यू देनी पड़ेगी कि फॉरेन के लोग मतलब फोर्स हो जाए कि वो यहाँ आए और यहाँ के लोगों की और यहाँ की चीज़ों को वो वैल्यू दें। अरे मैम वो तो पहले से वैल्यू देती है, इट्स जस्ट अपैथी इन आवर ओन थिंग। वी डोंट वैल्यू थिंग्स अनलेस वी सी। हम बाहर जाके जब घूम के आते हैं ना तो लगता है कि वी वर लिविंग इन हेवन एक्चुअली। मेरे को खुद लगता है कि जब बाहर इतनी सारी है कि क्या है ये कि लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, पर जब बाहर जाके पता घर की मुर्गी दार बराबर होती है ना, तो वी डोंट वैल्यू थिंग्स, वी डोंट अप्रिशिएट थिंग्स अनलेस हम इन चीज़ों से दूर चले जाएं। और कोई आइडियाज आपकी बायोडाइवर्सिटी को लेके, हमारे अपनी प्लांट वेल्थ को लेके? प्लांट वेल्थ को लेके मैम वी शुड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। एटलीस्ट सबका इतना बिजी लाइफ है तो एटलीस्ट कुछ 2-4 जो प्लांट हमारे को दिखते हैं जिनको हम जाते हैं, जैसे मलबेरी दिख गया, बारबेरीज देखो यहाँ पर है, इसके फ्रूट हम बहुत खाते थे बचपन में। सो मीन हमको कनेक्ट रहना चाहिए नेचर के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा लैपटॉप पे बैठे हैं और वी आर इनटू आवर वर्क ओनली। whenever we get time to go into nature, because nature is luxury और we have been living with nature for some thousands of years ना, तो हमारा नेचर में जाके एक खुशी होती है। तो नेचर में क्यों प्लांट्स के साथ क्यों इतना फॉरेस्ट में क्यों जाते हैं लोग, बिकॉज वी गेट दैट प्लेजर यू नो, हमारा माइंड फ्रेश होता है। ये सारा मीन्स देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टडीज कि नेचर में जाना कितना अच्छा होता है। नहीं आशुतोष, तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो और तुम काफी सारी स्टेट्स में भी जाते हो है ना, लाइक आसाम से आई थिंक इंडिया का आधा कोना तो तुमने घूम ही लिया होगा है ना। सो क्या डिफरेंस लगता है तुम्हें जैसे इस वेजिटेशन और उधर, और क्या चीजें? It's all unique मैम, I think all the phytogeographical zones, जैसे वी आर लिविंग इन वेस्टर्न हिमालयन पार्ट ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो बहुत सारा यूनिक स्पीशीज है यहाँ पे। कुछ यूरोपियन एलिमेंट्स हैं जो और जगह नहीं है, विच यू विल नॉट गेट इन अदर एरिया क्योंकि कोल्ड है टेम्परेचर। अल्पाइन वेजिटेशन यूनिक है। इन साउथ यू विल गेट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इन वेस्टर्न घाट यू विल गेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। So I feel every place is unique and there are a lot of unique species in at every place, irrespective चाहे कम डाइवर्सिटी हो या ज़्यादा हो, बट यूनिकनेस हर जगह होती है। there are endemic species everywhere. अभी आते आते आप बड़ी सारी स्पीशीज को बोले थे ये न्यूट्रलाइज होगी, ये पता नहीं क्यों किसने यहाँ लगा दी है ना। हाँ नेचुरलाइज होगी, ये क्यों किसने यहाँ लगा दी। तो जो एग्जॉटिक स्पीशीज है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? I think exotic species there have been like a lot of introduction in last almost 1.5 to 2 centuries, मतलब ब्रिटिश के टाइम से लैंटन आया 1850s के आसपास। तो अब वो इट्स सबसे ज्यादा इन्वेजिव स्पीशीज है ना, वो सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में फैला हुआ है। पार्थीनियम आया जिसको हम गाजर घास या कांग्रेस घास भी बोल देते हैं। सो ये मीन्स देयर इज नॉट प्रॉपर चेक व्हेन समथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमारे पास कोई क्वारंटीन नहीं है, चेक नहीं है कि अगर हम एप्पल इटली से ला रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है, क्लोवर आ रहा है या कोई और वीड आ रही है। तो ये थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी जो रूल्स है और चेक प्रॉपर नहीं है मैम। बट आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट अवर नेटिव स्पीशीज। इतना सारा नेटिव स्पीशीज है जो कुछ यूरोपियंस अपने साथ ले गए, ग्रो करते हैं क्यू में और जगह। हम उनको वैल्यू नहीं करते। हमारे को सुंदर फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। हमारे को सिल्वर ओक लगाना है सड़कों के पास, हमारे को जैकारेंडा ब्लू फ्लावर वगैरह लगाना है। हमारे को अपना जैकारेंडा भी हमारा नहीं है। जैकारेंडा इज साउथ अमेरिकन प्लांट। जैकारेंडा तो सब जगह फैला है। फैला नहीं है, हम लगाया गया है। तो ये मतलब हम अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। तो फ्रेंड्स अभी और भी इनसाइट्स लेंगे हम, क्योंकि हम आज पूरा टाइम आशुतोष के साथ हैं टिल इवनिंग। और सबसे अच्छी बात है कि आज से हमारी समर वेकेशन शुरू हो गई है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरा 1 महीना। You need not to ask anybody and you keep on exploring. So we will share so many insights with you. Thank you for watching.